अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अज़ान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल कुरैशी ब्रदर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जैज़ कैश का अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। जैज़ कैश का अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी बनाया जा सकता है और बगैर एप्लीकेशन के भी। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि बगैर एप्लीकेशन के आप सिर्फ जैज़ सिम पर ही अपना अकाउंट बना सकते हैं, जबकि अगर एप्लीकेशन के अंदर आप इसमें अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप किसी भी नेटवर्क की सिम के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, चाहे वो जैज़ हो, चाहे टेलीनॉर हो, चाहे यूफ़ोन हो, चाहे जोंग हो। किसी भी सिम पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों तरीक़ों से अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर आ गए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन के ज़रिए किस तरीके से जैज़ कैश का अकाउंट बना सकते हैं। तो आपने प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है और वहाँ पर जाकर सर्च बार के अंदर देखना है जैज़ कैश। उसके बाद ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपने गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर वो नंबर लिखना है जिस पर आप जैज़ कैश का अकाउंट बनाना चाहते हो। वो नंबर टेलीनॉर का हो, जोंग का हो, यूफ़ोन का हो, वारिद का हो या किसी भी सिम का नंबर हो, उस पर जो है जैज़ कैश का अकाउंट यहाँ पर बन सकता है। नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपने अलाउ पर क्लिक करना है। दोबारा आपने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने पहले कॉलम में अपना नाम लिखना है और आपने वही नाम लिखना है यहाँ पर जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे कॉलम में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड बगैर डॉट के लिखना है। तीसरे कॉलम में आपने शनाख्ती कार्ड इशू होने की तारीख़ लिखनी है, यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड जिस तारीख़ को इशू हुआ था आपने वो तारीख़ लिखनी है। अगर उर्दू के अंदर शनाख्ती कार्ड आपका बना हुआ है तो तारीख़ अजरा लिखा हुआ होगा, और अगर इंग्लिश के अंदर बना हुआ है तो डेट ऑफ इशू यहाँ पर नीचे की तरफ लिखी हुई होगी। आखिरी कॉलम में आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो ये आपके पास चॉइस है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो इसको छोड़ दें। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आपने आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे एरो के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर जो आपने यहाँ पर लिखा था उसके ऊपर एक SMS आएगा और उसमें कोड लिखा हुआ होगा। आपने वो कोड यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी सिम जो है इसी मोबाइल में लिखी हुई है तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपसे अकाउंट वेरिफिकेशन करने का कह रहा है। यहाँ पर आपने पहले कॉलम के अंदर जो आपने शनाख्ती कार्ड लिखा है, और अगर अपना लिखा है तो अपनी वालदा का नाम लिखना है, किसी और का आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है तो उसकी वालदा का नाम यहाँ पर लिखना है। और दूसरे कॉलम में आपने लिखना है अपनी जाए पैदाइश, यानी कि आपकी जो पैदाइश है वो कौन से शहर के अंदर हुई है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने 4 डिजिट का कोड लिखना है, और ये वो कोड लिखना है आपने जिसके बारे में आपने किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि अगर किसी को आपका ये कोड पता होगा तो वो कहीं से भी जाके आपके इजी जैज़ कैश अकाउंट से तमाम पेमेंट निकाल सकता है। जो कोड आपने ऊपर लिखा है सेम वही कोड आपने रिपीट करके नीचे दोबारा लिखना है। तो उसके बाद ये आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है और ये बता रहे हैं कि आपका जो जैज़ कैश अकाउंट बन गया है। तो आप जो है ना वो प्रोसेस के लिए अपना मोबाइल नंबर और 4 डिजिट का कोड लिखिए। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और 4 डिजिट का कोड यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद आप अपने जैज़ कैश मोबाइल के ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे। तो आपका जैज़ कैश का ये जो अकाउंट है वो ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपको नया अकाउंट बनाने की वजह से 50 रुपये फ्री बैलेंस मिला हुआ है। और ये इस तरीके का आपके पास फ़ीचर आएगा जहाँ पर आपने क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर करना क्या है। तो मैं यहाँ पर अपने दूसरे अकाउंट के अंदर आ गया हूँ जहाँ पर मैं आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंड मनी के ऑप्शन की। तो जैसे ही आप सेंड मनी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से पेज आ जाएगा जहाँ पर सबसे ऊपर मोबाइल अकाउंट लिखा हुआ है, उसके बाद CNIC लिखा हुआ है और उसके बाद बैंक लिखा हुआ है। अगर हमने किसी को ईजी पैसा करना है तो उसके लिए हमारे को बैंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बैंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को माइक्रो फाइनेंस टेलीनॉर बैंक ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक मेरे को नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर आपने लिखना है जिस नंबर के ऊपर आप ईजी पैसा करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे इंटर अमाउंट लिखा हुआ है कि आपने कितनी अमाउंट जो है वो ईजी पैसा करनी है।
और उसके बाद आपने नीचे जो है वो पेमेंट का मेथड सेलेक्ट करना है कि क्या भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फैमिली सपोर्ट जो है वो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद रिसीवर जो मोबाइल नंबर है वो लिखना है। तो यहाँ पर हम वही नंबर दोबारा लिखेंगे जिसके ऊपर ईजी पैसा का अकाउंट बना हुआ है। ये तमाम करने के बाद आपने ये एरो के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ जैसे ही मैंने किया तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये मेरे से पिन मांग रहा है कि आप अपनी पिन दबा दें अगर आप ये सब करना चाहते हैं ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर मैं अपनी 4 डिजिट की पिन लगा देता हूँ और उसके बाद ये यस के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी ट्रांजैक्शन हो गई है, जिसका मैसेज मेरे पास आ गया है और ऊपर सिम के ऊपर भी मैसेज मेरे को आ गया है। तो सेव करना चाहें तो आप यहाँ पे सेव का बटन दबा देंगे, आपकी गैलरी में तस्वीर सेव हो जाएगी, नहीं तो आप बैक चले जा सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ पे ये रिफ़्रेश का बटन है, इसको दबाता हूँ तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा और अब आप देख सकते हो मेरे पास 500 रुपये हो गए, मेरी 50 रुपये की ट्रांजैक्शन हो गई है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो यूटिलिटी बिल्स का है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो आप यहाँ पर अदा कर सकते हैं, बिजली का, पानी का, गैस का। तो मैं बिजली वाले बिल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या इलेक्ट्रिक को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बिल भरने के लिए जो अपना अकाउंट नंबर होता है उसका 13 जो नंबर का कोड होता है, एक अकाउंट नंबर, तो वो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो आपका बिल सामने आ जाएगा और आप इसको यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मोबाइल बंडल एंड लोड्स का, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप किसी को भी जो है मोबाइल पैकेज वगैरह करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्टपेड है, प्रीपेड है और मोबाइल बंडल का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर आपने आकर अपनी सिम सेलेक्ट कर दी है और नंबर डालना है किस नंबर के ऊपर आप जो है वो मोबाइल पैकेज भेजना चाहते हैं। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन है वो इनवाइट एंड अर्न का है, यहाँ पर आप लोगों को इनवाइट करने के बाद पैसे कमा सकते हैं। आप जिसको इनविटेशन कोड भेजेंगे और वो आपके इनविटेशन कोड से जब जैस कैश का जो अकाउंट है वो ज्वाइन करेगा तो आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। तो एक इनवाइट पर आपको 20 रुपये मिलते हैं। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पर ये 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अकाउंट की सेटिंग आ जाएगी। सबसे ऊपर है माय प्रोफाइल, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप जो है डेली ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये जमा करा सकते हैं और 25,000 रुपये ही निकाल सकते हैं, और पूरे महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये अपने अकाउंट के अंदर जमा करा सकते हैं और 50,000 निकाल सकते हैं। और ऊपर की तरफ माय प्रोफाइल के नीचे आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर साइड के अंदर पेंसिल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आप एडिट प्रोफाइल में जाकर अपना नाम, नंबर और दूसरी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। नंबर तो आपका वही रहेगा जिस पे आपने अकाउंट बनाया है, बाकी नाम और ईमेल एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से चेंज हो सकता है। उसके नीचे वाला सेकंड ऑप्शन है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ पर आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने की होगी, आपके पास पैसे आए या गए, तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर होगी कि कहाँ पर आपने पैसे भेजे, कहाँ से आपके पास आए। तो यहाँ पर आकर आप अपनी ट्रांजैक्शन जितनी भी हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो अकाउंट स्टेटमेंट का है। उसके बाद चौथे नंबर पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो आपने 4 डिजिट की पिन लगाई थी वो यहाँ पर आकर आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपने वही पिन लिखनी है जो आपने पहले लगाई थी और जो नई पिन लगाना चाहते हैं वो आपने नीचे लिखनी है। उसके नीचे एक ऑप्शन है जेस कैट डेबिट कार्ड, यहाँ पर क्लिक करके आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इनकी कुछ फ़ीस होगी वो आपने पे करनी होगी, तो आपको जेस कैट का डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिससे आप ATM भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे काम की जो चीज़ है वो है मैनेज टच ID। तो आप अक्सर जो 4 डिजिट का कोड मैंने बताया वो लगाएंगे तो वो कोई भी देख सकता है और आपकी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे अपना थंब लगाना है और ताकि आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर हो जाए। तो आपने ये जो ऊपर टैब है इसको ओपन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी 4 नंबर की जो डिजिट पिन थी वो डालनी है और इनेबल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास थंब का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपने अपना थंब रख देना है और आपका थंब जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप बगैर एप्लीकेशन के किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन के डायल पैड के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपने डायल करना है *786# और अपने जेस की सिम से इसको डायल कर देना है। अगर आपके मोबाइल में 2 सिमें लगी हो तो आपने उस सिम से डायल करना है जिसके अंदर जेस की सिम लगी हुई हो। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके शनाख्ती कार्ड की इशू डेट क्या है।
तो यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की वो डेट लिखनी है जिस तारीख को आपका शनाख्ती कार्ड इशू हुआ था। अगर आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू में बना हुआ है तो आपके शनाख्ती कार्ड पर तारीख़ अजरा लिखा हुआ होगा, और अगर स्मार्ट कार्ड जो इंग्लिश में बनता है वो बना हुआ है तो उसके ऊपर इशू डेट लिखी हुई होगी। तो आपने जो इशू डेट है वो बग़ैर डैश के लिखनी है। सबसे पहले उसके अंदर तारीख़ आ जाएगी, उसके बाद महीना आ जाएगा और आखिर में साल आ जाएगा। अगर आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो 29 तारीख को बना है तो आपने 29 लिखना है। अगर आपका जो मंथ है वो चौथा मंथ है तो आपने 04 लिखना है। उसके बाद आपने जो साल लिखना है वो 2019 में इशू हुआ है या 2020 में हुआ है तो 20192020 इस तरीके से आपने लिखना है। उसके बाद आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक SMS आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट बन गया है। अपनी पिन बनाने के लिए *786# डायल करें और दूसरे SMS में बताया जाएगा आपको कि आपको 50 रुपये का फ्री बैलेंस दिया गया है। तो आप जो है वो *786# डायल करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 हिंसों का पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद वही पासवर्ड लगाना है और सेंड के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। पासवर्ड लगाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किसी को ये पासवर्ड बताना नहीं है, क्योंकि यही पासवर्ड के ज़रिए आपके अकाउंट से कोई भी पैसे निकाल सकता है। उसके बाद आपके पास एक SMS आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पिन बन गया है। अब आप *786# दबाने, उसके बाद आपके पास ये आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो आप इसमें ट्रांजैक्शन सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपने किसी भी करीबी रिटेलर के पास अपने चले जाना है, जैस कैश अकाउंट वाले के पास, और उससे जो है बायोमेट्रिक तस्दीक करा लेनी है अपने अकाउंट की, ताकि वो आपके अकाउंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सके।